अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। अपना पिछला विषय रविवार का चल रहा था, पंचीकरण के अंतर्गत 8 पुरियों का वर्णन किया। सूक्ष्म शरीर की जो पुरियां हैं उसका वर्णन किया गया कि इन 8 पुरियों में स्थूल शरीर के बाद सूक्ष्म शरीर के अंदर पहले हमने पढ़ा 19 तत्वों से सूक्ष्म शरीर तैयार हुआ, पढ़ा। तो अब कहा एक और माध्यम से बताया कि 19 तत्व के साथ साथ अविद्या भी जीव को बुलाती है। सबसे पहले अविद्या, ये सब जब मिल जाता है जीव को, 19 तत्व जो हैं अपने ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ आदि पुर्जे, जब ये मिल जाते हैं तो अविद्या इसको भुला देती है। ये इसमें घूमते हुए, देखते हुए, असंग रहते हुए देख नहीं पाता। तो अविद्या में भी जीव ही भ्रमण करता है कि मैं शरीर हूँ, और उसके जितनी वृत्तियाँ हैं उसमें यही भोगता है, यही करता है। मन आदि को लेकर के जीव इसलिए कहा गया। इंद्रियों सहित इन शरीर के यंत्रों सहित इसे जीव कहा, चेतन ब्रह्म सत्ता को। और आधार इस सारे का मूल जो है वो चेतन सत्ता, वो ब्रह्म है एक। तो 19 तत्वों के साथ एक अविद्या जोड़ दी। अविद्या से कामनाएं उठती हैं, ये कर लूँ, वो कर लूँ, आज मैं ये लाया हूँ, कल वो लाऊंगा। कामनाएं खत्म नहीं होती। उसके बाद कर्म होते हैं, कामना होते ही मन के अंदर कर्म शुरू हो जाते हैं। इसी तरह अब सूक्ष्म शरीर के 22 तत्व बताए जो हमने पढ़े, तो इनको पुरियों के रूप में बताया गया कि 8 पुरियां हैं, इसमें जीव निवास करता है। और 8 पुरियों में शहर में छोटे छोटे गांव हैं। ये बता दिया था, ज्ञान इंद्री में 5 हैं, कर्म इंद्री में 5 गांव हैं। ऐसे अविद्या में तो इतने गांव हैं, कर्म में तो इतने गांव हैं। तो अब उन्होंने कहा आगे कि ये जो 22 तत्व हैं, अपनी पुस्तक खोल लीजिए। सत्ताईस तत्व बने। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण, 5 महाभूत और चतुष्टय अंतःकरण, 24 हो गए। 24 और 3 अविद्या, कामना और कर्म, 27। ये सूक्ष्म शरीर के तत्व बताए पुरियों के माध्यम से। तो अब ये कह रहे हैं कि ये जो तत्व हैं, ये प्रक्रिया गुरुदेव इसलिए पढ़ा रहे हैं कि हम ये जान लें कि ये जड़ हैं और ये तत्व हैं। मैं इन यंत्रों का, इन तत्वों का केवल जानने वाला और देखने वाला दृष्टा, साक्षी। विश्व की चाहे भौतिक है या आध्यात्मिक है, ये सब क्रियाएं इनके माध्यम से हो रही, यंत्रों के माध्यम से हो रही। ये जो 27 यंत्र बताए, इनके माध्यम से हो रही। मैं केवल इनसे असंग हूं, ये बतलाना गुरुदेव का लक्ष्य है। अब आगे उन्होंने कहा कि हमें इस बात का निश्चय करना चाहिए बार बार, कार्य जब हो, मन लगे इंद्रियों के साथ। सारे पुर्जे लगते हैं शरीर के, देखो एक कार्य करते हैं तो सभी देवता, 14 देवता उसमें बैठ के कार्य करते हैं। 4 अंतःकरण के, ज्ञान इंद्रियों के, कर्म इंद्रियों के, और 27 पुर्जे करते हैं। तो भी देखो ये सब अपना अपना कार्य इनके द्वारा होता है। मन लगता है साथ में,
कामनाओं से मन लगता है, अच्छा बुरा मन करता है, तो भोगता भी मन है। अगर मन को डॉक्टर लय कर दे तो ये नहीं भोगता, ना सुख भोगता है ना दुख भोगता है। तो कहा कि ये जो 8 पुरियां हैं सूक्ष्म शरीर की, और स्थूल बता दिया 25 का है पंचीकरण का, तो ये 5 इसमें कोश हैं। जीव इन 27 के माध्यम से खजानों को इकट्ठा करता है, कर्मों के खजाने बनाता है। अज्ञान के अंदर तो उसको पता ही नहीं है। अगर कोई पुण्य करने जाते हैं अज्ञान में, तो आपको सूक्ष्म बता दिया कि उसमें सूक्ष्म पाप 7 होता है। पक्षपात कभी ना करना। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कोई भी मार्ग नहीं है अपने हृदय को शुद्ध करने का, सिर्फ ज्ञान ही एक ऐसा मार्ग है जिसमें पूर्ण रूप से हृदय शुद्ध होगा। ज्ञान से ही इन बंधनों से मुक्ति होगी। उपनिषद भी कहते हैं रितेन ज्ञाना ना मुक्ति। तो बताया कि ये 5 कोश हैं, 28-27 तत्व हैं सूक्ष्म शरीर के, 25 स्थूल के हैं। अब कहा अज्ञान तो बता ही दिया, अज्ञान कारण शरीर है। तो 3 शरीरों के अंदर 5 कोश हैं। स्थूल शरीर में अन्नमय कोश है, मय माने मिला हुआ, सहित, मय युक्त व्याप्त, अन्नमय कोश। अन्न ही अन्न मिलेगा यहाँ पर। अन्नमय कोश का मतलब मय का मतलब है ये अन्न से बनता है, अन्न खा के जीता है, ये दूसरों का भी अन्न है। मांस खाने के लिए कितने जीव जंतु ऐसे तैयार रहते हैं। अभी कोई शरीर छोड़ता है, छोटी छोटी चींटियाँ पता नहीं कहाँ से एक दूसरे को बुला लाती हैं, इतना लाइन लगा के आती हैं, ऐसे रस दिखता है। ज्ञान स्वरूप के दर्शन होते हैं। वहाँ गुरुदेव आपने दिखाया, कैसे इनको पता चल गया कि यहाँ शरीर छूट गया, चलो चलो चलो, और वो भोजन करने आई हैं। तो शरीर भोजन है, भोजन से बना है, किसी का भोजन है, सिंह भी खाता है। जिस जंतुओं के नाम ले, कुत्ता बिल्ली आदि सभी इसको झपटते हैं। तो ये अन्नमय है, अन्न ही अन्न इसमें है। अब दूसरा सूक्ष्म शरीर है जो अभी हमने 27 से बना हुआ देखा, उसमें 3 कोश हैं। अन्नमय के अंदर प्राणमय कोश है। जीव कहाँ रहता है ये देखना है। अन्नमय कोश के अंदर प्राणमय कोश है, प्राणमय कोश के अंदर मनोमय कोश है, मनोमय कोश के अंदर विज्ञानमय कोश है, और विज्ञानमय कोश के अंदर आनंदमय कोश है। और उसका साक्षी, उसका दृष्टा और व्याप्त, इनमें व्याप्त, इन उपाधियों में व्याप्त और इनका दृष्टा वो जीव है। और इन उपाधियों के रहित असंग, व्याप्त भी असंग भी, सामान्य, केवल ज्ञान, शुद्ध ज्ञान ज्ञाता ब्रह्म है। तो ये 3 कोश सूक्ष्म शरीर के, और चौथा 5वां कोश कारण शरीर अज्ञान का, आनंदमय कोश, ये 5 कोश हैं। तो अब गुरुदेव और तरह से समझा रहे हैं कि देखो शरीर तुम नहीं हो, ये एक 5 कोश हैं। यहाँ तुम्हारे किए गए, तुम्हारे द्वारा किए गए कर्म संचित रहते हैं, इसलिए ध्यान दो। भगवान ने गीता के अंदर कह दिया देखना चाहिए कर्म। कर्म करते हुए पहले देखो क्या हो रहा है। क्या देखना है? जानना है विकर्म को, क्या हमारे द्वारा विकर्म तो नहीं हो रहा। देखना चाहिए कर्म, जानना है विकर्म को, अकर्म ध्यान में लेना कर्म की गति गूढ़ है। अपने वर्ण धर्म के अनुसार देखना है कर्म सही है या नहीं है। एक आवाज़ आती है अंदर से, याद रखना, उस आवाज़ को जीव दबा देता है, सुनता नहीं। क्यों आती है भाई? बता दो।
कोई भी कार्य विपरीत करने जाते हैं, अपने मन की गाड़ी लाइन से उतरती है तो एक झटका सीधा आता है। हम कहते हैं ऐसे हुंकारा देते हैं अहंकारवश, तो गलत हो जाता है। आवाज़ आती है, अंदर बैठा जगाता है, सजग करता है। तो इस प्रकार कहा कि ये जो शरीर हैं ये 5 कोश हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। तो जीव इसमें व्याप्त भी है और इसका दृष्टा भी है। अब आप ये बताओ कि 5 कोशों में पहला है सूक्ष्म देह के कोशों में, स्थूल का तो अपन ने देख लिया अन्नमय, सूक्ष्म में मनोमय कोश। मनोमय कोश के अंदर स्थूल शरीर के बाद है प्राणमय कोश। शरीर को प्राण जिंदा रखते हैं, प्राणों में मन रहता है, बुद्धि रहती है, चित्त रहता है, अहंकार रहता है। देखो कितना आश्चर्य है भाई। हवा है प्राण, बाहर जो वायु है उसको एक देह में प्राण कहा गया, उसी वायु को। पर कमाल देखो, आश्चर्य की सृष्टि है, आंखें बंद हो जाती हैं कि कितनी सुंदर सृष्टि है। वही वायु एक जीव का मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार अगर उसको लेकर के इधर उधर घूमती है, एक जन्म से एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, तो ब्रह्मांड से होके तो जाती है। तो बताइए वो मन बुद्धि आदि बिखरते नहीं हैं। देखो वृत्तियाँ नहीं बिखरती, वो उसी प्राण के अंदर रहती हैं, उसी वायु में रहती हैं, परिच्छिन्न वायु के अंदर। है आश्चर्य या नहीं है? आप नहीं करते हो, पर ये जब देखता है हाथ ढीले पड़ जाते हैं। कहाँ करता हूँ, अच्छा ही होगा, आए हैं तो कुछ अच्छा करके ही जाए। माने ये भी एक इच्छा है, लेकिन ये शुभ इच्छा कही जाती है, ये भी जानकार में नहीं होती। अब एक बात और बता दें, सहज में होता, पर फिर भी हमें ये बातें नहीं लेनी। हमें तो यही देखना है कि साधक हैं तो द्वारा अच्छे ही कार्य होने चाहिए। तो इस प्रकार प्राणमय में 5 प्राण पढ़ा था। प्राणमय कोश में क्या क्या है? 5 प्राण और 5 कर्म इंद्रियां। रजोगुण का है, अभी बताया था ना कि कौन से कोश कौन से जो है पंजक किसके हैं। तो रजोगुण के प्राण थे और रजोगुण की कर्म इंद्रियां। तो ये बिरादरी इनकी एक है। तो ये 5 कर्म इंद्रियां और 5 प्राण मिलके क्या बने? प्राणमय कोश। लेकिन 5 प्राणों के साथ 5 उप प्राण भी हैं। कौन कौन से हैं? 2 तो हैं देवदत्त और धनंजय, 2 हैं नाग और कूर्म, 4 हो गए, 1 कृंकल, 5। तो ये उप प्राण है। उप प्राण और प्राण मिला करके 5 प्राण कहे। 5 उप प्राण व्यान, समान, उदान, प्राण और अपान। देवदत्त, धनंजय, नाग, कूर्म और कृंकल, ये 5 उप प्राण है। तो ये 10 को 5 कहा। प्राण और उप प्राण मिला के 5 प्राण और 5 कर्मेंद्रियां, ये 10 मिला के प्राणमय कोश है। क्योंकि प्राण अगर ना हो तो ना तो शरीर से कोई कार्य होता है, ना ही कोई मन चलता है, ना ही कोई बुद्धि चलती है। तो प्राणों का सारा यहाँ कार्य है। इसलिए प्राणमय कोश में 10 हैं। इनके सत्ता से, प्राणों की सत्ता से बताया था ना कि सारे ब्रह्मांड में प्राणों ने ही सारे लोकों को पिरो रखा है माला के अंदर। और अपने शरीर में जो इंद्रियां हैं, जो ये 27 पुर्जे बताए, ये 25 पुर्जे बताए स्थूल शरीर के, 25 तत्व पंचीकृत के, 5 महाभूतों के, ये सारे उस प्राण रूपी धागे में पिरोए हुए हैं। अगर प्राण नहीं होते तो आप देखते हो हाथ कहीं पड़ा होता है, पैर कहीं पड़ा होता है। ये जो माला है मनके हैं, शरीर के यंत्र, ये बिखर जाते हैं। तो प्राणमय कोश सारे शरीर को व्यवस्थित कर सत्ता देता है। प्राणों का प्राण जो है वो आत्मा है, आत्मा का लिंग है प्राण।
लिंग माने चिन्ह, जैसे शिवलिंग, जहाँ प्राण है समझ लो वहाँ जीवात्मा बैठा है। तो इस प्रकार कहा पंच प्राण किसके हैं? प्राण और रजोगुण के 5 प्राण और 5 उपप्राण मिला के 5 प्राण और 5 कर्म इंद्रियाँ, 10 मिला के कौन सा कोश है? ये इसके पास खजाना है, प्राणों की रील है। तो एक एक क्षण सही उसका उपयोग होना चाहिए, पर बिना जानकारी के ये संभव नहीं है। तो बताया 10 है प्राणमय कोश। अब प्राणों के अंदर है मन, तीसरा कोश कौन सा है? मनोमय। प्राणों के अंदर है मन, देह में व्याप्त है प्राण, प्राणों में व्याप्त है मन। इसका मतलब मन भी सारे शरीर में व्याप्त है। व्याप्त है, कोई पीछे अगर हाथ लगाता है तो भी हमारा मन सहित हम देखते हैं कि पीछे उसने हाथ लगा दिया पीठ पर। आँख से नहीं देखते, पर वो मन से अनुभव करते। तो मन सारे प्राण में व्याप्त है, इसका मतलब देह में भी मन व्याप्त है। अब मनोमय कोश के अंदर कितने पुर्जे हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां, ये सतोगुण का कार्य है, पढ़ा था पंचकों के अंदर। ये सतोगुण का कार्य है। मन और इसके साथ 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन मिला करके इनके द्वारा जो कर्म हैं उनका एक कोश इकट्ठा हो जाता है मन के अंदर, और वो इस जीव के साथ रहता है। मन ही बंध और मोक्ष का कारण है, मन ही सुख दुख का कारण है। इसलिए मन को संवारना चाहिए। मन के निरीक्षण गुरुदेव बताते, मनोनिरीक्षण, योगारूढ़ स्थिति वाला मनोनिरीक्षण ही करे। भगवान ने गीता के अंदर कहा है, जिसको योग पर आरूढ़ होना है, योग पर आरूढ़ माने चढ़ना है, जैसे घोड़े पर चढ़ते हैं ना, योग पर आरूढ़ होना है, उस पर शासन करना है। एक और मार्ग है जो योग इसके विपरीत योग का बताया ना, ये दूसरा भगवान का योग है। इसमें चेतन देव आरूढ़ होता है योग पर। योगारूढ़ स्थिति वाला मनोनिग्रह ही करे। सबसे पहली सीढ़ी है मन का निरीक्षण। मन के साथ पक्षपात ना करें, अगर कर दिया तो फिर इस विद्या का दूसरा रास्ता है जो हम जानते हैं, हिरण्यकश्यप है, रावण है, तो उनका एंड क्या था वो भी हम देख लें। ये विद्या अगर अपभ्रंश हो जाती है कि मैं ही, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये मोक्ष भी देती है, अगर पथ भ्रष्ट हो जाए, अहंकार युक्त ज्ञान रखे तो उसमें कष्ट भी देती है। तो बताया 5 ज्ञानेंद्रियां और मन से जो कर्म होते हैं उनके अंदर हमारे खजाने भर जाते हैं, वो मनोमय कोश। मन की ऐसी बात बताएं, आप नहीं चाहते ना कोई बात, फिर भी मन ला के सामने रख देता है। कभी आपने अनुभव किया, जो हम नहीं चाहते तो वो भी ये आकर के सामने रखता है। तो उस वक्त कहते हैं अच्छा ये पिछले जन्म का कोई संस्कार पड़ा था, या कोई बाहर से आकर के इसमें छुप गया था, मेरा क्या लेता है। अब सड़क पे मुर्दा भी जाएगा, सड़क पे बारात भी जाएगी, हम मुर्दे के साथ तो रोने नहीं लग जाएंगे और बारात के साथ नाचने नहीं लगेंगे। तो इसलिए कहते हैं अच्छा तेरी मर्जी, जो तेरे पास है, तू गुजर रहा है, निकल रहा है यहाँ से, घर से, मेरा घर खाली कर रहा है, तो जो तेरे पास है, चाहे वो लीरे हैं, चाहे तेरे पास हीरे जवाहरात हैं, तू लेके जाएगा। तो अपनी सत्ता में आ जाओ। इसके साथ मिलके क्रिया नहीं होनी चाहिए, बस क्रिया होते ही कर्म बन जाता है, नहीं तो आप दृष्टा हो। दृष्टा का मतलब क्या है? केवल देखना है। देखने पे बस नहीं है कि मन में कोई चीज़ आ गई हम कुछ नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखना। तो बताया मनोमय कोश, मन के खजाने में मैं मेरा है, मन में सुख दुख है, मन में ये खजाने में जो कर्म है ये जीव को बंध और मोक्ष देते हैं, सुख और दुख देते हैं, अच्छा और बुरा दिखाते हैं। तो यही मनोमय कोश, इसके अंदर व्याप्त है विज्ञानमय कोश।
ज्ञान का। ये कौन सा ज्ञान है, अभी पढ़ा था, पंचदशी में भी पढ़ रहे हैं, संसारी ज्ञान भी तो आनंद देते हैं। संसारी ज्ञान जो आनंद है वो अपने द्वार हैं घर जाने के, वो बताते हैं कि आनंद है यहाँ पर, आनंद के लिए हम भ्रमण करते हैं। आपको कोई कह दे कि फलानी चीज़ जो है, कई बार सुनते हैं भाई उसने नया मकान बनाया और बेच दिया, कि भाई किसी ने शंका डाल दी कि तेरी खिड़की, या कुछ भी शंका डाली होगी, तो आता है कि देखो कैसे सुख के लिए हम साधन करते हैं। अगर अपने को पता चल जाए कि ये चीज़ दुख रूप है, हम उसको छोड़ने को तैयार हो जाते होते हैं। तो ये आनंद जो है अपने मूल आनंद तक जाने का एक मार्ग है, हमें पता चले। पर गुरुदेव वहाँ से लौटाकर अंदर करते हैं मूल में। बिना सतगुरु के ये कार्य संभव नहीं है, इधर ही भ्रमण करता रहता है कस्तूरी का मृग, इसलिए वो 5वीं पूर्णमासी अमृग छूटी। तो इस प्रकार विज्ञानमय कोश है, अगली बार इसको देखेंगे। विज्ञानमय में आनंदमय है, आनंदमय का दृष्टा साक्षी तू है, ये जड़ है। आज है दशहरा, तो आपको बताया था त्योहारों में कि जब दशहरा है, ये हमारे यहाँ पूछते हैं गर्व, गर्व की खेती क्या है, वहाँ गवर कहते हैं, पर गर्व है कि भाई जहाँ व्यक्ति को अपनी मैं का अहंकार सूक्ष्म रहता है, गर्व रहता है, वहाँ हम खेती बीजते हैं सारे अन्न डालकर, चने भी, मूंग भी, कनक भी और मोठ भी। लेकिन अब जो होई पर खेती की जाएगी वो सिर्फ कनक से सतोगुणी खेती की जाएगी। कनक सतोगुणी है ना, जानते हो, चने रजोगुणी है, मोठ भी रजोगुणी है, ऐसे कोई सतोगुणी अन्न है, कोई रजोगुणी है, बाजरी तमोगुणी है। तो कितना व्यवहार, त्योहारों को अगर गहराई से देखा जाए तो वो जो जीव अज्ञान में है वो तरह तरह के कर्म बोता है, सतोगुणी भी बोता है, रजोगुणी भी बोता है, तमोगुणी भी बोता है। बोते हो कर्म क्षेत्र, ये जो हृदय है इसमें बीज डालते हैं हम कर्मों के। तो अज्ञान में तो सारे प्रकार के सात्विक, राजसिक, तामसिक सारे बीज डलते हैं। पर अब जो उसके बाद आया नवरात्रे, फिर दशहरा, फिर आएगी होई। भाई जो हुआ हो गया, होई उसका मनन ना करो। तो देखो कैसे नवरात्रे अपने आप में माता की अष्टधा प्रकृति की पूजा है। जानते हो ना, सभी करते हैं घरों में, सबकी संतान करती है, घरों में होता है, वो कार्य चलता रहता है। शुभ कर्म कभी शंकाएं खत्म कर दो, लेकिन अगर कोई पारिवारिक होते हैं तो उनको चलते रहना चाहिए। तो अष्टधा प्रकृति की पूजा होती है, मंत्र भी बोले जाते हैं। लेकिन इसको मनन हुआ था बहुत पहले कि भाई प्रकृति के जो 8 हाथ हैं, 8 हाथों में जो आँखों में बैठा है वो तो चेतन है। हाथों को कौन सत्ता देता है बताइए। अब ज्ञान की बात करेंगे, आप जब अगली बार पूजोगे तो उसके मूल सहित, जो 7वें अध्याय में पढ़ा, मूल सहित प्रकृति को पूजो, मूल याद आ जाएगा कि भाई मूल भी है। प्रकृति तो स्वभाव है, भगवान ने कहा 7वें अध्याय में, पंचभूत और 3 गुण अभी आपने पढ़ा, यही 8 हाथ उस प्रकृति के हैं। 8 हाथों से वो कार्य करती है ईश्वर के। जो उसको पूजता है उसकी इच्छाएं भी देखो इन हनुमान जी से अलग हैं, उससे अलग अलग सबसे देवी देवताओं के दिया है कि इसके पास ये, इसको कहते हैं ना महकमा कहते हैं, या कोई इसके पास ये अधिकार है, इनके पास ये अधिकार है, आप ऐसा पूजो। तो प्रकृति जो है, इसको गुरुदेव ने ज्ञान सुनाया कि भाई देखो ये जो प्रकृति है माया की पूजा है। और माया किसकी प्रकृति है? चेतन की है, चेतन की प्रकृति। तो मूल सहित जो इन माता की पूजा करता है, मूल को जानते हुए, उसका ज़्यादा फलीभूत होता है कार्य। तो हंसी आ गई कि देखो ब्रह्म को प्रणाम कहाँ है, ब्रह्म सर्वत्र है। और ऋषियों ने यहाँ तक कहा है कि भाई जब सर्वत्र है तो मैं किसको प्रणाम करूँ। ये कहने की बात नहीं है, निश्चय की बात है, याद रखना। कहीं कहने लग जाओ मैं अब गुरुदेव सामने आ गए, अंदर तो अहंकार है, बाहर से हम ज्ञान का पर्दा ओढ़ रहे हैं, मैं किसको नमस्कार करूँ, मेरा ही तो रूप है।
नहीं, ये बहुत बड़ा गिरावट है। जब तक शरीर है, अपनी अपनी मर्यादाओं का पालन करना है, निश्चयों को बदलना है, तो ब्रह्म सर्वत्र है। अपने आप को कोई प्रणाम करता है? बताइए, आप कभी उठ के कहते हो? दूसरों से कहते हैं जय श्री कृष्ण या प्रणाम, खुद से कभी करते हैं? भूल से भी नहीं करते। तो ऐसे ब्रह्म सत्ता है। प्रणाम तो सदा शक्ति को होगा। सच बताइए, किसको प्रणाम करोगे? शक्ति को करेंगे ना। किसी की शक्ति मान लो है, कोई कहता है भाई वो जाओ, तो वो तो एकदम जाते ही दुखों का हरण कर लेते हैं, तो हम उसको जाके प्रणाम करते हैं। शक्ति को प्रणाम है, याद रखना। तो परमात्मा की शक्ति को ही तो प्रणाम है। तो इस प्रकार पर है क्या, जब तक हम इन 8 में बैठे रहेंगे, अष्टधा प्रकृति में बैठे रहेंगे, इसके गुणों में बैठे रहेंगे, इसी के लिए कर्म करेंगे, इसी में से ही कर्म करेंगे, इसके लिए करेंगे, तब तक कैसे कर्म करेंगे? प्रकृति के लिए। शर से, शरीर शर है, शर से, शर में, शर के लिए, शर से, शर में, शर के लिए, ये जो कर्म है ये अष्टधा प्रकृति में। कभी मकान के लिए, कभी पुत्र के लिए, कभी धन के लिए, लेकिन यहाँ आने वाला निश्चय करे। भगवान ने कहा मैं तो वहाँ वही देता हूँ जो उसके प्रारब्ध में कहा अभी। तो इस प्रकार प्रकृति का जो है जब तक पूजन करेंगे, माने अज्ञान का लय नहीं होगा। अंधकार माने रात्रि, नवरात्रि, रात्रे लगे हैं ना, नाव के साथ रात लगी है, रात्रि, तो नवरात्रे हैं। अज्ञान दूर नहीं होगा। विजयदशमी पे हो, आज विजयदशमी भी है और सुबह नवरात्रा भी है, नवमी का है और विजयदशमी भी है शाम को। तो कहने का भाव क्या है, विजयदशमी, दशमी ही विजय कराएगी जगत में, लेकिन 9 तक क्या रहेंगे? जब तक हम शर से, अब ध्यान देना, घर पे कोई कार्य करते हो तो मन से पूछा करो किसके लिए कर रहा हूँ। सुबह पूजा पाठ कर रहा हूँ तो एक बार तो अनुकूलता मांगनी है, अपनी जीवन यात्रा सुंदर सुखद हो, गुरुदेव के आज्ञा है। बेटे अनुकूलता मांगो कि भाई साधना अनुकूलता में हो, फिर मन से पूछो किसके लिए साधना कर रहे हो। उसके लिए अगर शर से, शर में और शर के लिए हो रहा है, चाहे वो मकान है, चाहे पुत्र है, चाहे शरीर है, चाहे धन है, तो फिर नश्वर है, रात है, अज्ञान है और उसमें ठोकरें हैं। कैसी ठोकरें? कहते परिवारों में भी ठोकरें हैं। बुढ़ेपे में देखो ज्ञानवान संतान तो रख सकती है, बाकी तो थोड़ा सा मुश्किल ही है। लगभग खुशी से रहना। तो कहने का मतलब कि जो ये 8 तक 9 तक करते हैं, ये 8 प्रकृति और 9वां चिदाभास, 2 प्रकृति मिलाकर भगवान ने अभी 7वें अध्याय में कहा, परा और अपरा मेरी 2 प्रकृति। तो 2 प्रकृति, 9वें को आप बिठाते हो, एक पुत्र भी बिठाते हैं साथ, माताओं के साथ। तो कहने का भाव क्या है, आज 10वें को 9 कन्याएं और 10वां लड़का बिठाते हैं, लेकिन अष्टधा प्रकृति पूजते हैं तो 8 कन्याएं और 9वां लड़का बिठाते हैं। तो ये जो है तब तक भी यहाँ भी जगत में भी ठोकरें खाएगा कर्मों की, और कभी स्वर्ग, कभी नर्क, कभी पितृलोक, कभी देवलोक, ऐसे ठोकरें खाएगा। भगवान ने कहा ना, मैं वहाँ से कर्म क्षीण होते हैं तो स्वर्ग से गिरा दिया जाता है, इसको कहा है। तो ये ठोकरें हैं, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी पाताल में, कभी स्वर्ग में, कभी मनुष्य लोक में। फिर खानियां इतनी है, उसमें ठोकरें खाएगा। अब विजयदशमी क्या कहती है, जब 9 के साथ 10वां है, तो उस 10वें को जानने पर कि 10वां तू है, आत्मा के रूप में, आत्मा ब्रह्म के रूप में जानने पर तब जीवन की विजय है। तब हम जो काम करने आए थे हम धन्य हो गए, धन्य धन्य हो गए। हमें समझ आ गया कि जगत
जो सामने है वो व्यवहार में सत्य तो है, व्यवहारिक सत्य तो कह सकते हैं, पर परमार्थिक सत्य में खाली लिफाफा है। क्यों भाई? और परमार्थिक सत्य को देखें तो खाली लिफाफा है, हाथ डालते हैं तो कुछ नहीं निकलता। क्या निकलता है? निकलता हो तो मुझे बता देना, ऋषियों की बात फिर अपने देख लेंगे। व्यवहारिक सत्य है, व्यवहार में माँ है, बहन है, लेना है, देना है, धन है, ऐश्वर्य है। तो इस प्रकार ये जो आज विजयदशमी है, आज शाम को मनाओगे तो उसमें देखना कि विजय तब है जब अपने स्वरूप ब्रह्म स्वरूप को 10वें को, 9वां तो ये है जो बोल रहा है देह इंद्रियों सहित, 10वां है जहाँ ये लय होता है रोज। तो अपने ब्रह्म स्वरूप को जान लेने पर तब इस शरीर के लेने की विजय भी है, हमारी जीवन में जीत भी है। नहीं तो हर कदम पर व्यवहार अपने आप में स्वयं बता रहा है कि व्यय करो। क्या क्या व्यय करो? तन व्यय कर दो, मन व्यय कर दो, धन व्यय कर दो, विजय नहीं मिलेगी। तन व्यय किया तो हार मिलती है। सास ससुर बैठे हैं, सासें बता दें, ससुरें बता दें, ससुर होते हैं ना बड़ी उम्र में हो गए, तो तन देकर हार, मन देकर के हार, और धन देकर के भी व्यवहार में, उस व्यवहार खुद ही ऐसे शब्दों से बना है कि व्यय कर दो पर हार है। लेकिन अगर सियाने हैं इधर भी व्यय करें तो जहाँ पर विजय दशमी है, 10वें को जाने, उसके बाद सहज में ही सतोगुण प्रधान हो जाता है, उस व्यक्ति में उदारता आती जाती है। ये लक्षण है। अभी इतना ज्ञान है, सोचते कैसे आधे घंटे में दे, ये सब सद्गुण आने लगते हैं। केवल आप इस ज्ञान को लो। आज जाकर देखना, आज विजयदशमी है, 9 तक बैठेंगे तो नवरात्रे हैं, उसका लक्षण भी बता दिया। शर से शर में शर के लिए तो परिणाम उसका दुख सुख है, और 10वें को जानने पर जीवन की विजय है। हरिओम शांति।